हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबको मेरा और आपके अपने यूट्यूब चैनल डिसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 71 एंड माई एग्जाम्स आर फाइनली ओवर एंड योर मैन इज बैक। तो रेगुलर वीडियोस के लिए तैयार हो जाओ और चलो चलते हैं हमारी रोलर कोस्टर। वैसे तो रोलर कोस्टर ही बन चुकी है अब तो भाई। टोक्यो रेवेंजर घुमाते ही जा रही है, घुमाते ही जा रही है। तो चलो दोस्तों, फिर चलते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर 71 के पहले ही पेज में हम देखते हैं कि जो हमारा ताकेमीची होता है उसकी आंखें भर आती हैं चिफुयू को देखकर, और वो कहता है, चिफुयू चिफुयू मैंने माइकी के साथ फ्यूचर में हाथ मिलाया। और फिर चिफुयू कहता है, हाँ एक सेकंड, ये मत कहना कि तुम फ्यूचर वाले ताकेमीची हो। फिर ताकेमीची कहता है, हाँ मैंने उसके साथ हाथ मिलाया और अब मैं यहाँ आ गया चिफुयू। और उसके बाद चिफुयू कहता है, पर क्यों? और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची अपने आंसू पोंछता है और अपने हाथ को एक बहुत ही सीरियस लुक के साथ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, लेकिन मैंने उससे ये ज़रूर कहा था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा ज़रूर। और उसके अगले ही सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा कोकोनोई होता है वो अपने पैरों के नीचे एक बंदे का सर रखा हुआ होता है और कहता है कि इस चीज़ को कभी मत भूलना। यहाँ पे कोई ऐसी गैंग नहीं है जो हमें हरा सके, समझे, पूरे टोक्यो में। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पे सांजू भी होता है। और उसके बाद दोस्तों सांजू कहता है कि कितना बेहतरीन नज़ारा है, हमारे अनडिफिटेबल बॉस को तो देखो। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में, लिटरली सैकड़ों की तादाद में बंदे एक के ऊपर एक लाश की ढेर जैसे पड़े होते हैं। और उन सब के बीच में एक बंदा शेर की तरह खड़ा होता है, और वो और कोई नहीं, हमारा माइकी ही होता है। और उसने इन सारे लोगों को अकेले ही मारा होता है। और उसके बाद दोस्तों माइकी भी अपने हाथों को सीरियस लुक्स के साथ देखता है और कहता है, तो तुम आ ही गए ताकेमीची। उसके बाद दोस्तों माइकी की इस नई गैंग का नाम होता है कांटो मांजी गैंग। और उसके बाद हमें कांटो मांजी गैंग के सारे एग्जीक्यूटिव की फ़ोटो दिखाई जाती है। और उसके बाद दोस्तों हम एक अजीब ही बंदे को देखते हैं जो कि एक अलग ही ब्लैक एंड वाइट आउटफिट में खड़ा होता है। और उसके बाद दोस्तों एक नीचे ब्लैक कलर का पोस्टर आता है, टोक्यो मांजी रिवेंजर्स फाइनल आर्क बिगिंस द फाइनल बैटल। तो दोस्तों इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि हमारे टोक्यो रेवेंजर की ये फाइनल आर्क है, जिसके बाद हमारी मांगा ख़त्म हो जाएगी। ये आर्क कितनी ज़्यादा बैडएस होने वाली है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। और उसके बाद दोस्तों अगले पेज में हम वापस से ताकेमीची और चिफुयू के पास आ जाते हैं, जहाँ पे ताकेमीची कहता है, तो अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। इस समय मैं 12 साल पीछे नहीं आया हूँ, बल्कि मैं 2 साल पहले 10 साल पीछे आया हूँ। क्यों है ना चिफुयू? फिर चिफुयू कहता है, हाँ तुम इस समय ज़रूर माइकी के बारे में सोच रहे हो, क्यों है ना? पर तुम्हें नहीं लगता कि माइकी के अलावा तुम्हारे पास एक और इंसान है जिससे तुम्हें माफ़ी मांगनी है? फिर ताकेमीची कहता है, क्या माफ़ी मांगनी है, पर किससे? और उसके अगले ही सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमीची अपना सर झुकाकर हिना के आगे बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो हिना, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद हिना कहती है, ताकेमीची कन आखिर आपको क्या हुआ? दोस्तों ताकेमीची की आंखों से बिल्कुल झरने की तरह आंसू बह रहे होते हैं और वो कहता है, मुझे माफ़ करना हिना कि मैं अपनी वेडिंग के दिन मारा गया, मुझे माफ़ करना कि मैं हमारी शादी के दिन मर गया। और उसके बाद हिना कहती है, हाँ कि क्या, आखिर आप ये सब क्या कह रहे हो? एक सेकेंड, कहीं कहीं आप वापस आ गए ताकेमीची कन? और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ताकेमीची और हीना एक ब्रिज पर खड़े होते हैं। और उसके बाद ताकेमीची कहता है, हीना अब ये सारी चीज़ें सेंस बना रही हैं, आखिर में ये कहानी ख़त्म नहीं हो सकती है जब तक मैं इस कहानी के हीरो को ना बचा लूँ। मुझे उसे बचाना होगा, माइकी को बचाना होगा। फिर हिना कहती है, हाँ पर अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन भी लिया है ना ताकेमीची कन, अगर आपके इस डिसीजन से पूरा फ्यूचर और पास्ट बिगड़ भी जाएगा ना, तो भी मैं आपके साथ ही रहूँगी ताकेमीची कन। मैं हमेशा आपके पीछे आपको चीयर करती रहूँगी। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची बड़ी बड़ी आंखें करके हिना को देखने लगता है और ब्लश भी करता है। फिर हिना कहती है, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? फिर ताकेमीची स्माइल के साथ कहता है, नहीं हिना,
बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पीछे रहने के लिए। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची सीरियस लुक के साथ कहता है, मैं मैं सानो मांजिरो को हराऊंगा और उसे हम सब के बीच वापस लेकर के आऊँगा ज़रूर। और उसके अगले सीज़न में दोस्तों हम वापस चिफुयू और ताकेमीची के पास आ जाते हैं और चिफुयू कहता है कि जो कि अब माइकी है तुम्हारे ट्रिगर, टाइम ट्रैवल करने का तो तुम्हारा वापस फ्यूचर में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ताकेमीची, क्योंकि तुम माइकी से बार बार हाथ नहीं मिला सकते जैसे तुम नाओटो से मिलाया करते थे। फिर ताकेमीची कहता है हाँ ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन अब माइकी का अगला निशाना क्या है, अब वो अगला क्या चीज़ पाना चाहता है। और इसका जवाब दोस्तों चिफुयू के पास भी नहीं होता है। और उसके बाद वो लोग यामागीशी के पास जाते हैं, हमारे चश्मिश भाई साहब के पास। और उसके बाद यामागीशी कहता है ओह क्या बात है, ताकि मीची को डेलिक्वेंट की दुनिया के बारे में जानना है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है, हाँ ऐसा कभी कभी होता है। फिर ताकि मीची कहता है हाँ हमारा यामागीशी डेलिक्वेंट वर्ल्ड का चलता फिरता विकिपीडिया पूरी नॉलेज रखता है। और उसके बाद यामागीशी अपनी टीचिंग स्किल्स स्टार्ट कर देता है और कहता है कि 2 साल हो चुके हैं तोमान को डिसबैंड हुए और पावर रिलेशन पूरे टोक्यो में बहुत ही जल्दी से जल्दी बदल रहे थे। और स्पेशली जब से तोमान पूरे जापान की नंबर 1 गैंग वो जब से गई है तब से सारी चीज़ें बिल्कुल तहस नहस और हिल चुकी हैं। पूरी टोक्यो डेलिक्वेंट वर्ल्ड हिल चुकी है। और उसके बाद बहुत सारी गैंग उस पद को लेने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करना स्टार्ट कर दी ताकि वो तोमान की जगह ले सके। उन सब के बीच में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और उस वॉर का नाम टोक्यो सेनगोकू पीरियड के नाम से जाना जाने लगा। और उसके बाद ताकेमीची कहता है क्या सेनगोकू पीरियड। और उसके बाद यामागीशी कहता है कि इन सारे समय में भी जैसे तैसे 3 बहुत ही ताकतवर इंडिविजुअल लोग आए जो कि अलग अलग गैंग से बिलोंग करते थे और उन लोगों ने ही इन सारी चीज़ों का अंत किया। फिर उसके बाद ताकेमीची कहता है 3 ताकतवर इंडिविजुअल लोग। और उसके बाद यामागीशी कहता है हाँ उसमें से सबसे पहला बंदा वो मिनाटो वार्ड से आया था और उसके पास सबसे ज़्यादा ताकत और इन्फ्लुएंस थी और वो बंदा टोकुहारा टेंडाई टेरानो साउथ को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद जो हमारा अगला बंदा है वो सेंजीको वार्ड में से आता है और उसके पास सबसे ताकतवर गैंग है पूरे टोक्यो की और वो लोग शैडोज़ में काम करते हैं और वो ब्राह्मा कावारागी सेंजू का बॉस है। और आखिर में जो बंदा हमारे शिबुया वार्ड से आया है द इनविंसिबल कांटो मांजी गैंग का प्रेसिडेंट सानो मांजिरो। इन्हीं तीनों की वजह से पूरा टोक्यो और जापान का अंडरवर्ल्ड बैलेंस में आया और इस पूरे एरा को इन तीनों के नाम से घोषित कर दिया गया, द एरा ऑफ 3 डेटीज। और उसके बाद आगे मीची कहता है कि क्या 2 और ऐसे लोग हैं जो माइकी की ताकत को मैच कर सकते हैं, उसके तख्त पे खड़े हो सकते हैं, इतनी बेहिसाब ताकत और भी लोगों के पास हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों यामागीशी अपनी बकवास कर ही रहा होता है पर ताकेमीची अपने ही मन में अपनी ही सोच बनाने लगता है और यामागीशी कहता है हे क्या तुम सुन भी रहे हो। और उसके बाद दोस्तों ताकेमीची अपने मन ही मन सोच रहा होता है सारी चीज़ें, कांटो मांजी गैंग आखिर ये चल क्या रहा है, अगर माइकी को ये नई गैंग बनानी ही थी तो उसने तोमान को डिसबैंड क्यों किया। और उसके बाद दोस्तों उसे वो वीडियो टेप वाले माइकी की याद आती है जहाँ पे माइकी कहता है ताकेमीची मेरी चीज़ों में शामिल होने की कोशिश मत करो, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैंने इसलिए इस गैंग को डिसबैंड किया क्योंकि मैं अब तुम सबके साथ रहने के लायक नहीं हूँ, मैं काफ़ी ख़तरनाक हो चुका हूँ। फिर ताकेमीची कहता है हाँ ये सही है, यही वो वजह है जिसकी वजह से उसने एक नई पूरी गैंग बना ली। और उसके बाद दोस्तों चिफुयू कहता है हे ताकेमीची दोबारा से सपना देखने लगे तुम हैं, तुम और तुम्हारे सस्ते सपने। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और ताकेमीची कहता है तो आखिर हम माइकी कन को कैसे हराने वाले हैं चिफुयू। फिर चिफुयू पीछे मुड़ता है और कहता है हैं बेवकूफ़, ऐसे चलते चलते अपनी बेवकूफ़ी भरी बातें स्टार्ट मत कर दिया करो ताकेमीची। फिर ताकेमीची कहता है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारे बॉयज़ को वापस बुलाना पड़ेगा गैंग में। फिर ताकेमीची कहता है क्या वापस बुलाना पड़ेगा बॉयज़ को। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है ऑब्वियसली यार, अगर हमें टोक्यो मांझी गैंग को दोबारा खड़ा करना है जो कि अब नहीं रही,
तो हमें हमारे सारे लड़कों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम माइकी की कांटो मांझी गैंग के आगे खड़े हो पाए। ताकि मीची कहता है तो ये बात है, तो हमें हमारे सारे लड़कों की रीयूनियन करनी पड़ेगी। हमारे सारे सख्त लौंडे वापस आ रहे हैं और गैंग दोबारा रिबिल्ड होने वाली है। तो देखते हैं कि वो लोग रिबिल्ड होने के बाद भी, मतलब टोक्यो मांझी गैंग बनने के बाद भी, क्या वो कांटो मांझी गैंग के आगे टिक पाते हैं या फिर वो ब्राह्मण और दूसरी गैंगों से मिलते हैं। कब, क्या और कैसे होता है, ये तो आगे कहानी में ही पता चलेगा। और दोस्तों हो सकता है कि अगला चैप्टर छोटा है, मतलब 5-6 मिनट का, क्योंकि मैं अगले चैप्टर में कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। तो अगर आप सबको मज़ा आया तो बताना, आगे के चैप्टर्स हो सकता है हम कोई कोई वैसे ही कवर करें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए अपने मनी मन असम्पशंस बनाते रहो कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपने भाई का वेट करना और बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। पहले ही कह रहा हूँ, धमकी दे रहा हूँ, जो भी तुम समझ लो भाई। और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, आईडी तुम्हें दिख ही रही है भाई। इंस्टा पे आ ही जाओ यार, क्या ही तकलीफ है। जो बातें कमेंट में करते हो वो इंस्टा पे कर लो। उल्टा इंस्टा पे हम ज़्यादा चैट कर पाएंगे और तुम्हारी मन मर्जी की चैट कर पाएंगे। तो तुम इंस्टा पे आ ही जाओ ना, इतना क्या भाई दुश्मनी है। चलो कर लेना फॉलो, बाय बाय।